तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। ललितपुर में ट्रैक्टर और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मजदूर फसल काटने जा रहे थे। मौके पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पितर अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए वज्र घाट पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसके चलते अमरोहा में हाईवे 9 पर वाहनों को कई किलोमीटर तक के लिए लाइन लगानी पड़ी। दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों का भी। पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट डाइवर्ट करने पर विफल रहा। हेमकुंड साहिब की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे चोटियों ने चारों तरफ से सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट तेज हो गई है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का कहना है कि हेमकुंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार कार्रवाई में जुट गई है। पहले पुलकित आर्य के चीला स्थित गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया और अब पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य के हरिद्वार में स्थित साम्राज्य की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया है। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, परिजनों का सवाल है कि रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया। उन्होंने दावा किया है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठा है। परिजन और फिर से पीएम कराने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को मनाने में जुटा हुआ है। कानपुर में अधेड़ पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। तो वहीं आरोपी चाकू से हमले के बाद फरार हो गया। मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी समेत घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच में जुट गई है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद विद्युत कर्मचारियों के रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। फतेहपुर में सरकारी नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिससे ट्रांसफार्मर धू-धू करके जल उठा। ट्रांसफार्मर में लगी आग से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी विद्युत कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। अलीगढ़ से सड़क हादसा सामने आया, जहां मैक्स लोडर गाड़ी ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में मां बेटी समेत तीनों महिलाओं को मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिलाएं दिल्ली समेत अन्य जनपदों की बताई जा रही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में आज एक पखवाड़े तक चले पितरपक्ष का समापन हो रहा है। आज पितरपक्ष की अमावस्या पर लोग गंगा किनारे पहुंच रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पितरपक्ष में तर्पण करने से पूर्वजों को अपार खुशी होती है। पुरोहितों के अनुसार पितरपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा कराकर पुण्य लाभ मिलता है और पूर्वज खुश होकर आशीर्वाद भी देते हैं। पीलीभीत में मूसलाधार बारिश से जनपद में बाढ़ के हालात बन गए हैं। रात से लगातार हो रही बारिश से शहरों की गलियां जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे शहर की स्टेशन रोड कई फीट तक पानी में लबालब डूब गई। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महोबा जनपद के गहरा गांव में एक मकान पर आबकारी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। उक्त व्यक्ति नकली शराब बनाकर इसे झूम नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। कानपुर में कुख्यात विकास दुबे और उसके साथियों की ओर से अर्जित की गई संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, कुख्यात विकास दुबे की पत्नी के नाम से संचालित गारमेंट फैक्ट्री को सील कर दिया गया। कानपुर के हरिहर नाथ शास्त्री नगर इलाके में गारमेंट फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फर्नीचर की दुकान के अंदर भीषण आग लग गई। आपको बता दें, दुकान में रखे लकड़ी के दरवाजे, सोफा, बेड समेत लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया।
कानपुर में फैक्ट्री मालिक और मैनेजर की लापरवाही से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश तेज की है। लखनऊ में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए और राजू बॉक्सर की मौत भी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। कानपुर में अवैध असलहा लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, टॉप 10 अपराधी कपिल त्रिपाठी का ये वीडियो है। पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर अश्विनी कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या के दिन गाजीपुर के गंगा घाटों पर पिंडदान करने वालों की भीड़ देखने को मिली। पूर्वजों को लोग पिंडदान करते हुए तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म सांसारिक जीवन में पितरों की ओर से जीवन को सुखमय बनाता है। उत्तराखंड में 6 जनपदों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। देहरादून, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 24 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। श्रावस्ती में सोनवा पुलिस को सफलता मिली। आपको बता दें, 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उप निरीक्षक अजीत शुक्ला को भेसरी नहर पुल से 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरविंद कुमार के खिलाफ थाना सोनवा में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए 25 करोड़ प्रदेश वासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई दी और लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 180 दिन वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बने हैं। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी से अवैध खनन और अवैध परिवहन में लिप्त 9 वाहनों को राजसात घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 9 वाहनों को भारतीय अधिनियम 1927 के तहत राजसात घोषित करने की कार्रवाई की गई। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इन वाहनों को राजसात घोषित कर दिया गया है। बाराबंकी जिले से एक हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पर एक विवाहिता महिला को गांव का ही एक व्यक्ति तालाब पर ले गया। तालाब पर पहले 3 लोग मौजूद थे। चारों ने महिला को जबरन शराब पिलाई और फिर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होते ही पति घर पहुंचा और महिला के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कानपुर देहात के दौरे पर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में 3 जिलों के लगभग 1.5 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान कानपुर देहात को बड़ी सौगात भी मिल सकती है। देवरिया के अबूबगर नगर रेलवे स्टेशन के पास 13 साल की मासूम दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी 2 नामक बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। परिवार ने अब पीएम मोदी, सीएम योगी और आम जनता से अपील की है कि वो परिवार की मदद करें ताकि इस बच्चे का इलाज हो सके। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी की चप्पलों से पिटाई कर दी। बाल पकड़कर खींचकर सरे राह पत्नी पर चप्पलों की बौछार कर दी। पत्नी की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी नक्सली पति को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। उत्तराखंड में अंकिता उत्तरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इधर इस पूरे मामले में सरकार की सख्ती के चलते रिजॉर्ट मालिक के साथ ही रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला दिया गया है।
अलीगढ़ के पिलखना में चंदे के पैसे से बनी एक मस्जिद को बेचने का मामला सामने आया। प्रशासन ने मस्जिद बेचने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के सौरी गांव में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। मृतका के भाई मनोज कुमार ने परिजनों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया। शराब पीकर बीच एक्सप्रेसवे पर कुछ लोग डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बांदा के स्टेशन रोड के निवासी बताए जा रहे हैं सभी आरोपी। आगरा में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मौके पर मौजूद हैं और पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला तो वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें काफी समय से लाइलाज बीमारी से युवक जूझ रहा था तो वहीं मृतक के परिजन खुद खुशी की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई, जहां पर घर में 11,000 का करंट पहुंचा जिससे 18 वर्षीय राजा की मौत हो गई। राजा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मैंगलगंज थाना क्षेत्र के लिधियाई का ये पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी के वन क्षेत्र मोहम्मदी के जंगल से सटे शिवपुरी में बीती रात जंगल से निकले नेपाली हाथियों के दल ने अचानक धावा बोल दिया और किसानों की धान की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। जिसकी जानकारी के समय किसानों ने बताया कि अभी तक तो कोई भी वनकर्मी यहां पहुंचा ही नहीं है। औरैया जिले के पपूंद में सलेमपुर में गौकशी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित करते हुए कार्रवाई कर रही है। मथुरा के फरा इलाके में दीनदयाल धाम में चल रहे भाजपा के पुरोधा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव के मौके पर चल रहे मेले के दौरान आज एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। फर्रुखाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग इटावा बरेली हाईवे पर बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार डीसीएम ने पांचाल घाट गंगा पुल पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक लौते बेटे की मौत के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तेज रफ्तार जिंदगी और बदलती जीवन शैली से कई गंभीर बीमारियों के शिकार लोग हो रहे हैं। हृदय संबंधी बीमारी इन्हीं में से एक है। पहले ये बीमारी उम्र दराज लोगों को हुआ करती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है, जिसे लेकर आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट से यथार्थ अस्पताल ने चलता रहे मेरा दिल वैकाथॉन आयोजित किया, जिसमें फिल्म स्टार, टीवी एंकर, फिटनेस आइकॉन मंजूरा बेदी के साथ साथ शहर के 1000 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया है। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश और तेज हवाओं ने जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह पर रोड पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांसा विधायक का अपने निवास के सामने भरे पानी में स्वयं गाड़ी चलाकर निकलने का वीडियो सामने आया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने आज सर्व श्राद्ध के दिन अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान किया। साथ ही मां गंगा से प्रार्थना करी है कि उनके पितरों को उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। मां गंगा गौमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। पितरों को तर्पण देने के लिए मां गंगा के जल को शुद्ध माना जाता है और इस जल से तर्पण के सारे पाप धुल जाते हैं।